नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, अभी E20 जनता पार्टी के नाम से एक नई पार्टी उभर कर आ गई है, सीजेपी के तौर पर ही, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के तौर पर ही। आपको बताएंगे कि इसके फॉलोअर्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब कि लग रहा है कि जो जेनजीज हैं या फिर जो भारत है, इसको एक नया हथियार मिल गया है इस तरीके का, ऑनलाइन कैंपेनिंग का। शायद जिसको सरकार एकदम नकारती थी, जिस पर कोई ध्यान नहीं देती थी, आज उस चीज पर, मतलब इंस्टाग्राम पर सोचिए, मोदी जी को आके वीडियोज डालने पड़ रहे हैं। ये कितना, मतलब कि क्रिंज चीज हुई है, कितनी क्रेजी चीज हो गई है। तो अब यहाँ पर ये नई पार्टी बनी, और सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से इसमें, मतलब जितनी तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है इसके फॉलोअर्स में। अभी मैं वीडियो बना रहा था तो जो इसका इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर लगभग 213 के फॉलोअर्स जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। अभी इसको बहुत सारे राजनेताओं ने भी जो है वो रिपोस्ट किया है, इसका समर्थन किया है। तो इसके बारे में जो सबसे खास चीज है वो यही है कि इसमें कुछ ही घंटे में साथियों जो फॉलोअर्स हैं, मतलब लाखों फॉलोअर्स जो है वो घंटों घंटों में ऐड हो रहे हैं। तो मतलब यह भी एक जो है वो सरकार के लिए चिंता की विषय जो है एक तरीके से लग रही है। तो सीजेपी के बाद ये जो E20 जनता पार्टी है, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं कि ये पार्टी किस तर्ज पर बनी है, क्या इसकी डिमांड्स हैं। और ये मतलब न्यूज़ेस यहाँ से भी निकल के आ रहे हैं कि नितिन गडकरी के घर तक जो है गाड़ी से मार्च करने की बात कही जा रही है। क्या है इन सारी चीजों की सच्चाई, इसके पीछे का क्या है पूरा कहानी, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। इससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश भी करेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे साथियों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जितने भी इवेंट्स, जितनी भी घटनाएं होती हैं, उनका 100% ऑथेंटिकेशन के साथ वो सिर्फ खबर आप तक नहीं पहुंचाते हैं, उसके पीछे की पूरी कहानी, आगे आने वाला उसका क्या असर होगा, वो सारी चीजें जो है वो आपको उस वीडियो के अंदर देखने को मिलती है। तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्यार जरूर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब ये E20 जनता पार्टी की पूरी कहानी जो है वो आपको समझाते हैं। पेट्रोल पंप से शुरू हुआ भारत का नया डिजिटल आंदोलन है यह, जो कि E20 फ्यूल को लेकर है। ये देखिए, ये मैंने रात में अप्रॉक्स आई थिंक 11 PM के आसपास का ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, जब E20 जनता पार्टी के बारे में मुझे पता चला। साथियों, इसके जस्ट बाद अभी जब मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, ये उस समय जब मैं देखा तो 213 के फॉलोअर्स यहाँ पर जो है वो इस पार्टी के हो चुके हैं। जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अप्रोक्स टाइम अभी जो है वो 12:30 बजे का यहाँ पर हो रहा है। अब साथियों, बात यह है कि ये E20 जनता पार्टी आखिर है क्या, है क्या चीज। तो यह भी साथियों कॉकरोच जनता पार्टी के तर्ज पर बनी हुई एक डिजिटल क्रांति है, जो कि सोशल मीडिया आधारित यह उपभोक्ता आंदोलन है। यह कोई पंजीकृत राजनीतिक पार्टी नहीं है, खुद यह सिटीजन मूवमेंट बताती है जो आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का दावा कर रही है। ट्विटर पर इसका जो बायो है उसमें लिखा गया है कि हर नागरिक को 100% शुद्ध पेट्रोल खरीदने का अधिकार के लिए ये लड़ते हुए, यानी कि यह लोग जो है, हर नागरिक को इनका कहना है कि 100% प्योर पेट्रोल जो है उसके अधिकार के लिए लड़ेंगे। और मात्र 5 घंटे में ही यहाँ पर साथियों, अगर ट्विटर की बात की जाए तो वहां पर लगभग 5000 से अधिक फॉलोअर्स यहाँ पर ऐड हुए थे। लेकिन इंस्टाग्राम पर आप सभी को पता है बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। हमारी जितनी ये जो जेनजी पॉपुलेशन है, ये पूरी जो है वो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पर ही है। और वहां पर साथियों, यहाँ पर मतलब लाखों फॉलोअर्स जो है अब तक ये गेन कर चुके हैं, यानी कि लगभग 2.5 लाख के पास जो है ये पहुंचने वाले हैं। साथियों, यह कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी से प्रेरित वही मीम स्टाइल व्यंग्यात्मक अंदाज में यह पार्टी बनी है। जो सीजेपी क्यों बनी थी, तो यह नीट पेपर लीक के मुद्दे पर आंदोलन खड़ा किया गया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनको इस्तीफा देना ही पड़ा। और अब वही रणनीति हास्य प्लस सोशल मीडिया स्केल फ्यूल पॉलिसी पर आजमाई जा रही है। बाकी अब इसका क्या परिणाम होगा वो आगे देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों, एक बात मैं इससे सीख गया कि आप क्या बोलते हैं। अगर आप किसी बड़े पद पर हैं या फिर आप कहीं बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, और आप क्या बोल रहे हैं, उस बोले गए, आपके मुंह से निकले गए एक शब्द का
कितना बड़ा मतलब हो सकता है और वो कितनी बड़ी क्रांति में बदल सकता है, वो इस देश की जनता को देखने और समझने की जरूरत है। हमारी जेन जी पॉपुलेशन जो है, आपको भी एक बार ये समझना चाहिए कि आप भी जो बोल रहे हैं उसका क्या मतलब होगा, कितना बड़ा वो इम्पैक्ट डाल सकता है, यह कोई नहीं कह सकता। इसलिए अगर कुछ भी आप बोल रहे हैं तो वो सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि यह सीजेपी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच वर्ड जो है, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके मुंह से, मतलब उनके द्वारा तो कहा गया कि बाद में इसका जो बचाव करते हुए कहा गया कि ये उन सभी लोगों के लिए नहीं था, फर्जी लोगों के लिए था। तो सोचिए उनके द्वारा, अब चाहे जैसे भी ये कहा गया हो, निकला तो उन्हीं के द्वारा शब्द था, ये उन्हीं के मुख के द्वारा निकला था, और उस कॉकरोच शब्द ने एक क्रांति ला दी, पूरे भारत का पूरा तख्ता पलट, मतलब कि एक तरीके से कहा जाए तो जो अभी तक का इतिहास था वो पूरा इतिहास पलट दिया। कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह का एक मीम, मतलब वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रहा है, कि वो कह रहे हैं कि यह यूपीए की सरकार नहीं है, मतलब कांग्रेस वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं, और यहाँ पर वो इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है जब से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। तो एक शब्द का कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। अब साथियों, यहाँ पर E20 पॉलिसी क्या है आप सभी को इसमें बताने की तो कोई जरूरत है नहीं, आप सभी को पता है कि एथेनॉल E20 है क्या। तो ये 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल है, जो भारत के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम तय लक्ष्य से 5 साल पहले जो है जुलाई 2025 में यह हासिल किया गया था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज साथियों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो मुझको लग रहा है, देखिए, और यहाँ पर जो बार बार सवाल उठाया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो नितिन गडकरी जी का यहाँ पर इस्तीफा मांगा जा रहा है, जबकि ये जो इथेनॉल मिश्रण है या फिर जो ये पेट्रोलियम विभाग है ये तो किसी और व्यक्ति के हाथ में है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो इस्तीफा मांगा जा रहा है नितिन गडकरी जी से, जबकि वो इस विभाग से जुड़े हुए भी नहीं है, उनके पास ये मंत्रालय नहीं है, लेकिन उनसे इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि उन्होंने इस तरीके से एथेनॉल का प्रचार किया, इस तरीके से एथेनॉल का प्रचार किया कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि पेट्रोलियम मंत्री कोई और है, लग रहा था कि इन्हीं के हाथ में जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय भी है। तो इसी के वजह से इतना जो है ये विवाद इनके ऊपर जाकर ये फट रहा है। साथ में यह भी है कि इनके बच्चों की जो है, इनकी जो है वो कंपनी भी है इनके बच्चों की एथेनॉल बनाने वाली, जिसके वजह से मुद्दा और गर्मा गया है कि ये जो है वो अपने बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं। अब साथियों, सरकार का तर्क क्या है कि किसानों को 1.4 लाख करोड़ रुपए का इस इथेनॉल के वजह से फायदा होगा, विदेशी मुद्रा हमारी बचेगी और जो प्रदूषण है वो यहाँ पर कम होगा। ये प्रदूषण वाली बात साथियों, सार्थक संडे करके एक चैनल है वहां पर पड़ा हुआ था, इथेनॉल एक डॉक्यूमेंट्री आई है जो कि आपकी जगह का नाम मुझको याद नहीं आ रहा है, जहां पर एथेनॉल बन रहा था फैक्ट्री में, तो वहां के पास के आसपास के इलाके को उन्होंने दिखाया हुआ है, बहुत बढ़िया से एक्सपोज किया हुआ है। तो वो भी यहाँ पर सवाल में बहुत ज्यादा आया था कि आप प्रदूषण कम करने का बात कर रहे हैं और वहां की पत्तियों के ऊपर जो है वो काला काला पूरा लगा हुआ है, जो कि मतलब दिखा रहा है कि कितना प्रदूषण उस इथेनॉल फैक्ट्री की वजह से हो रहा है। तो ये चीज यहाँ पर उन्होंने दिखाई थी। साथ में यहाँ पर शिकायत क्या है, तो अप्रैल 2026 में लगभग हर पंप पर इन्होंने E20 फ्यूल उपलब्ध करा दिया और मोटर चालकों को शुद्ध पेट्रोल का विकल्प ही नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से माइलेज गिरने की शिकायतें हैं। लेकिन अब कहीं कहीं पर जो है मैं देख रहा हूं कि पेट्रोल मिल तो रहा है, शुद्ध पेट्रोल लगभग 170 रुपया 180 रुपया प्रति लीटर जो है वो शुद्ध पेट्रोल यहाँ पर ये लोग दे रहे हैं। खैर ये तो बात किए थे कि 15 रुपया लीटर एथेनॉल आने की वजह से हो जाएगा, लेकिन इन्होंने दाम ऐसे घटाया, मतलब इनका कहना ये था कि जो पेट्रोल है वो पेट्रोल से सस्ता पड़ेगा इथेनॉल वाला पेट्रोल, E20 वाला पेट्रोल। अब हम ये बताए तो ये थे कि जैसे इस समय 90 रुपया 100 रुपया पड़ रहा है, तो वो आने के बाद 15-20 रुपया वो सस्ता पड़ेगा। अब 15-20 रुपया का डिफरेंस इस तरीके से कर दिए कि पेट्रोल के दाम को 200 रुपया लीटर पहुंचा दिए हैं। अब बोल रहे हैं देखिए ये सस्ता है कि नहीं मतलब ठीक है, अब ये तो चल ही रहा है जो हो रहा है, अब देखा जाता है इसमें होता क्या है। बाकी E20 जनता पार्टी के 4 मुख्य मांगे हैं जिस पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें कि पेट्रोल का विकल्प है। पहली जो मांग है इनका कि पेट्रोल का शुद्ध पेट्रोल का विकल्प होना चाहिए, हर पेट्रोल पंप पर E20 के साथ साथ 100% शुद्ध पेट्रोल E0 भी जो है उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही साफ फ्यूल लेबलिंग होनी चाहिए, यानी कि पंप और वाहन पर स्पष्ट लेबल लगा होना चाहिए ताकि ग्राहक को भी पता चले कि वो कौन सा फ्यूल ले रहा है। वहीं साथ में डेटा को सार्वजनिक करने की बात है, जो कि
मतलब एक तरीके से मुझे भी खटक रही है ये बात कि जब इनसे पूछा गया कि आपने जो है E20 को मार्केट में इतने बड़े पूरे भारत में आप हर जगह उसको लागू कर रहे हैं, तो उसको लाने से पहले आपने रिसर्च की होगी, टेस्टिंग की होगी गाड़ियों के ऊपर। उन गाड़ियों के ऊपर टेस्टिंग की है तो किन किन गाड़ियों के ऊपर टेस्टिंग की है, किन किन कंपनियों की, उनके मॉडल्स क्या हैं, उस पर क्या असर हुआ, क्या असर नहीं हुआ, उन सारी चीजों का जो डाटा है वो तो आप सार्वजनिक कर दीजिए, ताकि जनता को पता तो चल सके कि हाँ भाई यहाँ पर क्या चीजें जो है वो की गई हैं, टेस्टिंग से क्या क्या हुआ है। तो ये यहाँ पर उसको सार्वजनिक नहीं किए हुए हैं। अब इनका अलग कारण है, वो आप लोग जाकर देख लीजिएगा क्या ये कारण देते हैं। बाकी साथियों यहाँ पर इस चीज की मांग की गई है कि डेटा को सार्वजनिक करें कि कौन कौन से माइलेज पर क्या असर पड़ा है, गाड़ी पर क्या असर पड़ा है। ये सारी जो मांगे हैं वो जो ये E20 जनता पार्टी जो बनाई गई है इसके द्वारा की गई है। वहीं स्वतंत्र शोध की बात की गई है कि E20 के दीर्घकालिक असर पर सरकार प्रायोजित नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट रिसर्च होनी चाहिए। यानी कि यह सरकार प्रायोजित जांच नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एक स्वतंत्र जो है वो रिसर्च हो E20 पेट्रोल के ऊपर, ताकि जो चीजें हैं वो यहाँ पर अच्छे तरीके से सामने आ सके। अब साथियों कौन कौन कर रहा है इनका समर्थन, तो देखिए यहाँ पर बड़े बड़े नेता जैसे कि आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी जो हैं उन्होंने भी अपने अकाउंट से इसको रिपोस्ट किया है ट्विटर पे, जिसको कि एक्स के नाम से जाना जाता है। फिर तहसीन पुणेवाला जो है, जो राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, पहले से ही ये E20 के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे थे और अब भी यह इस अभियान को आगे बढ़ाने में जुड़ चुके हैं। साथ में जो सामान्य वाहन मालिक हैं वो भी, आम नागरिक भी इसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि सबको असर पड़ रहा है भैया। मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि E20 जो है वो पढ़ने के बाद गाड़ियां खराब नहीं होंगी, मतलब कंफर्म ही है कि इस तरीके कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही डाटा आप सार्वजनिक करिए या फिर पेट्रोल का दाम उपलब्ध कराइए, या फिर जनता को टाइम दिए होते, थोड़ा सा उसमें ढली होती, उस तरीके की गाड़ियां आई होती, फिर आप इसको लागू किए होते। तो ये सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। बाकी आपको मैंने बता दिया कौन कौन इनके समर्थक में है। बाकी साथियों अब यहाँ पर नितिन गडकरी और सरकार का जवाब है, सरकार का बचाव है कि जो गडकरी साहब है इनका कहना है कि वाहन मालिक खुद ही सही ढंग से माइलेज नहीं माप सकते हैं, सिर्फ अधिकृत डीलर टेस्टिंग से सटीक आंकड़े मिलते हैं। तो गडकरी जी से मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि हम तो मान लीजिए कि अपनी गाड़ी चलाते हैं, हम अगर बाइक ही चला रहे हैं तो हमको अनुमान है कि अगर हमने 100 रुपए का पेट्रोल भराया है, हमको पता है हमारी गाड़ी कहाँ तक जाएगी। उसका कांटा जो होता है ना, ऐसे मतलब कांटा का अर्थ है जो ये पेट्रोल इंडिकेट करता है, यहाँ पर आपका ई लिखा होता है, यहाँ पर आपका एफ लिखा होता है, और ये जो बना होता है हमारी जो गाड़ी की सुई है वो कहाँ पर है, और इसी से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी गाड़ी अभी कितनी दूर तक जाएगी। ये चीज पता कर लेते हैं। और गाड़ियां आज से नहीं चल रही हैं साहब, बहुत जमाने से ये चल रही हैं, बहुत टाइम से चल रही हैं। हर गाड़ी मालिक को पता है कि उसकी गाड़ी की माइलेज क्या देती है। अब सब लोग डीलर के पास ही जाकर माइलेज नहीं निकलवाए हैं, सबको पता है। तो सबको पता चल जाता है कि अब गाड़ी हमारी माइलेज कम दे रही है या फिर ज्यादा दे रही है, सबको इस चीज का पता चल जाता है। उसके लिए हमको डीलर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तर्क मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा है, ठीक है। बाकी सरकार ने माना है कि कुछ वाहनों में 3 से लेकर 5% तक माइलेज घट सकती है, पर इंजन को नुकसान का कोई भी सबूत नहीं है। यहाँ पर जो सरकार का कहना है वो ये है। साथ में जो ARAI है, जो IOCL है और जो SIAM है, इनके अध्ययनों में कई गंभीर कंपेबिलिटी समस्या नहीं मिली है, और गडकरी की आलोचना को प्रायोजित अभियान और फाल्स नैरेटिव करार दिया गया है कि जो गडकरी साहब की यहाँ पर आलोचना की जा रही है ये सिर्फ उनके खिलाफ जो है वो नैरेटिव बनाकर चलाया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। वहीं आर्थिक तर्क यहाँ पर दिया गया है कि जो आम जनता है, जो किसान है, उनको इसके वजह से E20 के वजह से 1.4 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। किसानों का जो गन्ना है और जो मक्का का सप्लाई है वो सीधे उसको फायदा पहुंचेगा। E10 की तुलना में 30% कम कार्बन उत्सर्जन का यहाँ पर दावा है। साथ ही लक्ष्य है कि 5 साल पहले जो है जुलाई 2025 में ही E20 जो ब्लेंडिंग है उसको यहाँ पर हासिल किया गया है। यानी कि जो यहाँ पर 5 साल पहले, मतलब कि 2030 तक जो काम होने वाला था वो 2025 में ही यहाँ पर कर लिया गया। ये जो आप E20 वाला मैटर सुन रहे हैं ये 2030 तक भारत में लागू होने वाला था।
ठीक है। अब साथियों यहाँ पर जनता क्यों बटी है, जनता की राय भी क्यों बटी है, तो जो आलोचकों का पक्ष है वो यह है कि शुद्ध दूध में पानी मिलाकर फिर असली दूध के लिए ज्यादा पैसा लेना। मतलब इस जैसी टिप्पणियां भी, अगर इंस्टाग्राम आप चलाते हो तो आपको पता होगा, बहुत सारे मीम्स आपने देखे होंगे कि जो डेयरी वाले हैं वो कह रहे हैं कि देखो भैया, हम तो दूध में अब W20 दूध देंगे कि दूध में, शुद्ध दूध में 20% पानी मिलाकर, ताकि आपकी सेहत सही रहे, आपको चाय बनाने के लिए उसमें जो पानी है वो ना मिलाना पड़े, हम पहले से ही मिला कर देंगे। इस तरीके के मीम्स बहुत वायरल हुए हैं। ठीक है। साथ ही E0 विकल्प देने पर कीमत बढ़ाकर परोक्ष रूप से मजबूर करने का यहाँ पर डर है। मान लीजिए कि कोई भी अब 200 रुपया आप लीटर पेट्रोल बेचिएगा तो बेचारा E10 ही E20 ही लेगा, क्या करेगा, 100 रुपए वो पड़ रहा है, 200 रुपए आप इसको बेच रहे हैं 180 रुपए, तो वो E0 ही मतलब E20 ही लेगा। और इनका कहना है कि देखिए ये कीमत बढ़ाकर परोक्ष रूप से मजबूर करने का डर है। बाकी पुरानी गाड़ी मालिकों में इंजन डैमेज और माइलेज घटने की चिंता जो है वो अभी भी बनी हुई है। अब यहाँ पर जो अभियान है उस पर उठे सवालों की बात करें तो जो E20 जनता पार्टी है इसके एक्स अकाउंट को मलेशिया बेस्ड बताया गया है, यानी कि यह मलेशिया से जो है वो ऑपरेट हो रहा है, ये बताया गया है। अभी इस पर जो है अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। बाकी यूजर्स का कहना है कि कीमत और महंगाई से जुड़ी चर्चा को जानबूझकर यहाँ पर उलझाया जा रहा है, और सरकार का दावा है कि जो ये एजेंसियां हैं ARAI और SIAM, यह स्टडीज में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है, आलोचना जो है वो प्रायोजित है, यानी कि इसको जानबूझकर यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो सरकार को चाहिए यहाँ पर कि अपना जो डाटा है इन कंपनियों के द्वारा जो रिसर्च की गई है, जिन भी गाड़ियों पर टेस्टिंग की गई है, उन सबको पर सार्वजनिक कर दे, कि लोगों के अंदर ला दे कि लो भैया देख लो क्या क्या यहाँ पर हुआ था। अच्छा रहता ना, मान लीजिए आलोचना कर रहे हैं, मतलब किसी भी पार्टी से हटकर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मजा आएगा। बाकी अगर किसी पार्टी या समर्थक बनकर अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए आप बीजेपी से हैं तो आपको बुरा लगेगा। और मेरे हिसाब से देखिए अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आप कांग्रेस की अंधभक्ति करें, बीजेपी की अंधभक्ति करें, समाजवादी पार्टी की करें, किसी की भी अंधभक्ति ठीक नहीं है। जो गलत है तो गलत कहिए, जो सही है तो सही कहिए। जवाबदेही सबकी तय होनी चाहिए इस डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का अर्थ ही यही है। बाकी साथियों, क्या यह डिजिटल आंदोलन नया ट्रेंड है? तो जी हाँ, सीजेपी जैसे पहले अगर देखा जाए तो सीजेपी व्यंग और मीम से शुरू हुआ, नीट पेपर लीक पर छात्रों का असंतोष था, इसका बड़ा असर हुआ, जंतर मंतर तक विरोध पहुंचा और लास्ट में जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना ही पड़ा। बाकी जो E20 जनता पार्टी है अब इसी ब्लूप्रिंट के पर फ्यूल पॉलिसी को लेकर नया अभियान शुरू की है, और आगे क्या होगा यह देखने वाली बात है, क्योंकि देखना होगा कि क्या यह अभी नीति स्तर पर असर डाल पाएगा या फिर सोशल मीडिया तक ही जो है वो सीमित रह जाएगा। ठीक है। बाकी आप लोग अपनी जो है वो यहाँ पर जो भी आपकी राय होगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या यह पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते हैं, तो हैशटैग E20 जनता पार्टी कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। चैनल पर नया सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत।